दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप जीएसटी रिपोर्ट तैयार करते हैं और जीएसटी रिपोर्ट के अंदर आपका डाटा मिसमैच हो जाता है, तो उस केस में उस डाटा को आप करेक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक एक्सेल की जो सीट है वो जनरेट की हुई है और ये मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और मेरा अपना खुद का स्टोर है, उसकी रिपोर्ट है ये जून मंथ की। अब इस जून मंथ के अंदर क्या होता है कि मेरे को जो मीशो की ओर से जो रिपोर्ट मिली है जीएसटी की, वो मैंने जब डाउनलोड की तो उसमें क्या होता है कि मीशो के पोर्टल पे, यानी मीशो ने जो पोर्टल पे टीसीएस क्रेडिट रिसीव की जो एंट्री होती है, जिसमें कि सेल मीशो की ओर से मुझे यहाँ पे पोर्टल पे दिखाई गई थी 37,659 रुपये की, और जबकि जो जीएसटी रिपोर्ट मैंने डाउनलोड की थी उसके अंदर मेरी सेल होती है 44,142 रुपये की। तो अब यहाँ पे जो मीशो की जीएसटी रिपोर्ट है, अब उसके अंदर मैंने जो जहाँ पे डाउनलोड की मीशो के सेलर पैनल से, उसकी जो रिपोर्ट निकल के आती है वो आती है 44,142 रुपये की। पोर्टल पे जो एंट्री है वो 37,659 रुपये की है। तो जो पोर्टल पे एंट्री होती है आपको वही एंट्री इसके अंदर लेनी होती है और उसी के हिसाब से आपको अपनी GSTR1 फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 6,482 रुपये 81 पैसे का। तो अब इस डिफरेंस को जो है आप कैसे सेटलमेंट करेंगे, किस किस स्टेट के अंदर करेंगे, इसमें आपके IGST है या CGST है या SGST है, तो ये इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैं आपको अपना ये जीएसटी का जो सेलर पैनल है, वो मैंने जीएसटी का पैनल मैंने अभी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है और इसी के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ सर्विसेज के अंदर रिटर्न और रिटर्न के अंदर TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव। तो मैं यहाँ पे जून मंथ की बात कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-24 और यहाँ पे मैं जून मंथ की बात करूँगा। तो यहाँ पे जब मैं सर्च करता हूँ और प्रिपेयर ऑनलाइन, तो इसके अंदर यहाँ पे मैं जो TCS क्रेडिट रिसीव के अंदर एंट्री दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 37,000 की यहाँ पे एंट्री आ गई है, 37,659 रुपये 73 पैसा। तो आपको फाइनल अमाउंट क्या होता है, जो जीएसटी पोर्टल पे जो एंट्री आपको यहाँ पे दिखती है, उसी हिसाब से आपका अपना GSTR1 जो है वो फाइल करना होता है। अब इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका डिफरेंस है ये वाला 6,482 रुपये का, अब इसका जो आप सेटलमेंट करेंगे, यानी इसमें से आपको ये फाइंड आउट भी करना है कि आपके इसमें IGST है या CGST या SGST, यानी कि इसके अंदर लोकल स्टेट की तो कोई सेल नहीं है, या इसके अलावा IGST है तो IGST के अंदर कौन कौन से स्टेट के अंदर आप इसको सेटलमेंट करेंगे, इसमें IGST का परसेंटेज क्या है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले पोर्टल पे आएंगे। पोर्टल पे आने पर आप देखेंगे कि IGST है, इसी का ये 1% जो होता है, ये जो टोटल आपकी सेल होती है उसमें से जो 1% होता है, तीनों को मिला के आप तीनों की जो इसमें आप देखेंगे IGST होती है, यानी इस सेल के अंदर से दिल्ली के बाहर के भी मेरे ऑर्डर थे और लोकल दिल्ली के भी ऑर्डर थे। तो अब यहाँ पे अगर आपको सबसे पहले लोकल दिल्ली के ऑर्डर का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेंट्रल टैक्स है यानी कि CGST है, स्टेट टैक्स जो होता है वो SGST होता है। तो ये 11 रुपये 40 पैसे है, ये आपका 1% होता है, जो आपकी सेल होती है लोकल सेल, उसका 1% होता है। तो इसका 1% निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 11 रुपये 40 पैसे का जो आपका CGST और SGST होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CGST और यह होता है SGST। तो अब इसके अंदर अगर 1 रुपये 40 पैसे का आपका यह होता है, यानी 11 रुपये 40 पैसे का आपको CGST और SGST है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इंटू करना है 100 से, यानी इंटू 100। जब 100 करेंगे तो इसकी नेट वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो यानी कि 1140 रुपये। 1140 से इन दोनों को आपको टोटल कर देना है। तो यहाँ पे आप इन दोनों का टोटल कर देंगे तो टोटल आपके यहाँ पे आ गया 2280 रुपये, यानी कि जो आपका 2280 रुपये जो है इसमें आपका IGST है। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है कि ये एक्सेल की जो सीट है, इसमें से आपको एक फ़िल्टर अप्लाई करना है। ये सीट के अंदर मैंने टोटल डाटा यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैं फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे डाटा के अंदर जाके, ये फ़िल्टर, और इसमें से केवल मीशो को जो है उसी को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये मीशो की मैंने ले ली। अब मीशो के अलावा यहाँ पे जितने भी मीशो की मेरी एंट्रीज़ है वो सारी की सारी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ सब टोटल का, जैसे इक्वल और SUB सब टोटल, और इसके अंदर पैरामीटर होते हैं, अलग अलग पैरामीटर है। मैं यहाँ पे 9 पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ टोटल के लिए। वो क्या करेगा, जो फिल्टर डाटा होगा केवल उसी की टोटल करेगा, कॉमा लगा के। अब यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो ये रेंज है मेरी पूरी मीशो की, और इसके बाद मैं कर देता हूँ ये क्लोजिंग ब्रैकेट और एंटर। तो अब ये क्या करेगा कि जो फिल्टर डाटा होगा केवल उसी की यहाँ पे टोटल आएगी। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ कि केवल दिल्ली सेलेक्ट करूँगा, स्टेट जो सप्लाई यहाँ पे होता है, तो केवल मैं इसमें दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। और दिल्ली सेलेक्ट करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो टोटल आ रही है 2280 रुपये आ रही है। तो यानी कि 2280 का मतलब होता है कि आपकी जो यहाँ पे IGST है
यानी कि आप CGST और SGST अमाउंट जो होता है, इन चारों की जो होती है टोटल ऑर्डर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर मीशो की मेरी लोकल सेल होती है 2280 रुपये की। तो यहाँ पे ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि मैंने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया तो मेरा वो डाटा जो है इसके अंदर से हाइड हो गया। अब मैं फ़िल्टर को इसमें से हटा देता हूँ डाटा में जाके, और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर रिमूव कर दिया। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2280 रुपये मेरे CGST और SGST अमाउंट आया था। तो 2280 यानी कि आपकी जो एंट्री है इसके अंदर, इसमें से CGST जो है या SGST का अमाउंट शामिल नहीं है क्योंकि आपकी लोकल सेल इसके अंदर आ चुकी है। अब ये जो डिफरेंस अमाउंट आपका होता है 6482 का, तो अब आपको क्या करना होता है कि आप ये अमाउंट जो टोटल आपकी ये समरी देखने को मिलती है, जो फाइनल समरी आप बनाते हैं, फाइनल समरी से मतलब होता है कि तीनों जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसकी समरी आप यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें से 6482 का अमाउंट आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट से मतलब ये होता है कि आपको मीशो की रिपोर्ट है। अब मीशो की रिपोर्ट के अंदर से भी आप इसमें आपको परसेंटेज का नहीं पता कि इसमें जो GST का परसेंटेज है वो कितना है, यानी कि मोस्टली मेरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो 12 और 18% के इसमें होते हैं, तो मुझे पता है इसके अंदर। तो अगर आपके 12 से 18% के अगर कोई प्रोडक्ट होता है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसमें जो 12% आपके GST है उसको ना लेके आप 18% की जो आपकी जो GST अमाउंट उसमें ऐड होता है, तो ये वाला अमाउंट आप उसमें ऐड कर दें। ऐड का मतलब होता है कि आपके पास मीशो ने जो है यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट दिया है और जबकि आपके पोर्टल के अंदर जो है इसकी एंट्री आपके यहाँ पे कम आ रही है। तो आपको क्या करना होता है कि अभी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट से मतलब ये होता है कि आपको ये अमाउंट उसमें से लेस करना है। लेस से मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये अमाउंट आपका, क्योंकि पोर्टल पे आपकी 37,000 की एंट्री आ रही है तो आपको 37,000 की ही अपना GST R1 जो है वो फाइल करना है। बाकी का जो एंट्रीज होती है, जो डिफरेंस होता है, अगर आप उसकी कंप्लेन करेंगे, आपका जो अमेंडमेंट आप जो करना चाहते हैं तो वो नेक्स्ट मंथ के अंदर भी आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 6,000 का जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये दूसरे स्टेट के अंदर से जो 18% होता है उसमें से आपको ये लेस करना है। या 18% जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई ऑर्डर चेक करना है, ऑर्डर वाइड अगर आप चेक कर सकते हैं तो उसमें से आपका जितना IGST का जो अमाउंट होता है उसमें से अब यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे 12 और 18% ही है। तो अब आपको लेस करना होता है, तो लेस के केस में तो आप क्या कम जो GST होती है यानी आप 12% में से करेंगे, और अगर अमाउंट आपको ऐड करना होता है तो ऐड के अंदर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 18% के अंदर उसको ऐड करें। तो यहाँ पर ये 6482 का अमाउंट है। आप किसी भी स्टेट के अंदर चेक कर ले जिसमें कि IGST जो GST का जो ये परसेंटेज है जिसमें कम हो, उसमें से आपको ये अमाउंट लेस कर देना है। तो लेस का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे देखिए कि किसी के अंदर जो अमाउंट अगर 6,000 से भी अबव होता है तो उसमें से आपको ये लेस कर देना है। तो यहाँ पे कोई सी भी एंट्री आप ले सकते हैं इसके अंदर से। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एंट्री यहाँ पे मेरी जो हो रही है 7,504 रुपये की हो रही है। तो इसमें से मैं क्या करूँगा कि ये जो अमाउंट होता है इसमें से 7,000 का जो अमाउंट है इसमें से ये वाला अमाउंट मैं लेस कर दूँगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला अमाउंट जो है आपको 7,000, सबसे पहले ये वाला अमाउंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको माइनस कर देना है और ये वाला अमाउंट आपको सेलेक्ट कर देना है, फिर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12% के अंदर अब जो आप एंट्री करेंगे वो उत्तर प्रदेश के अंदर 7,504 की एंट्री नहीं होगी और इसके अंदर आपको अमाउंट लेना है 1,021 रुपये 66 पैसा। तो पोर्टल के अंदर आपको ये एंट्री करनी है, तो ये अमाउंट लेस हो जाएगा। तो लेस होने के केस में आपका जो GST की जो ग्रांड टोटल है वो भी इसमें इफेक्ट हो जाएगी। और ये मीशो की जो रिपोर्ट है इसका आपको एग्जैक्ट उसके अंदर देखने को मिल जाएगा इफेक्ट। तो यानी कि ये इस तरह से जब GST का डाटा मिसमैच होता है तो उसमें से आपको क्या करना होता है, अगर आपको माइनस करना होता है तो GST का जो कम परसेंटेज होता है उसमें से लेस करें, और अगर प्लस करना होता है तो प्लस के केस में आपको हमेशा जो है 18% के अंदर करें। तो इससे क्या होगा कि इन केस अगर कभी भी आप डाटा अगर अमेंडमेंट करते हैं तो अमेंडमेंट करने के बाद में तो ये चीज़ें आप अपनी जब आपको फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, नहीं मिल जाती है मीशो की ओर से या कोई अदर प्लेटफॉर्म के अंदर से, तो इसका आप अमेंडमेंट करेंगे उसके अंदर और कर के आप नेक्स्ट मंथ के अंदर इसकी फाइनली जो रिपोर्ट है उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका एक मेरा थोड़ा सा गाइडलाइन थी कि जब भी अगर कोई आपका मीशो से या कोई दूसरे प्लेटफॉर्म से अगर आपको गलत GST रिपोर्ट जनरेट हो जाती है या उसका डाटा मिसमैच हो जाता है तो आपको किसी दूसरे स्टेट के अंदर से आपको इस तरह से डाटा प्लस माइनस करके भी अपना GST R1 का डाटा आप जो है फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।